राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बहू के गहने। ले बहू अपने गहने, बहुत दिनों तक मैंने इसे संभाल कर रखा। सासू माँ सावित्री जी ने अपनी बहू उषा को देते हुए कहा। गहने के नाम पर एक सेठ पकड़ा दिया। हाथ में पकड़े हार को ले उषा ने विरक्ति से कहा, अब क्या करूँगी माँ इसे लेकर। ये लो, जब मेरे पास था तब तुझे लेने की पड़ी रहती थी, अब जब दे रही हूँ तो कह रही है अब क्या करूँगी। जो करना हो कर, मुझे बख्श दे। नितिन ने उषा से कहा, अरे माँ कब तक तुम्हारे गहनों को संभालेगी। गहने संभालती थी या कब्जे में रखती थी, चाहने के बावजूद कह नहीं पाई उषा। ऐसा नहीं कि नितिन ने कुछ समझा नहीं, सब समझते थे, पर प्रतिवाद कैसे करें। बीबी के लिए बोलेंगे तो जोरू का गुलाम कहलाएंगे। हार सामने पड़ा, झिलमिल हुए अपनी छटा बिखेर रहा था। अतीत की किताब ना चाहते हुए भी खुल गई, मानो कल की बात है। विवाह के 2 महीने बाद ही सास ने नववधू उषा को आदेश दिया, सारे गहने मेरे पास रख दो, तुमसे इधर उधर हो जाएगा, मैं संभाल कर रख दूंगी। उषा ने सारे गहने सावित्री जी को दे दिया, सिर्फ एक झुमका उसके हाथ में रह गया। सावित्री जी की निगाहें उस 2 तोले के झुमके पर पड़ी जो उषा के हाथ में ही रह गया। अरे बहू, झुमका क्यों हाथ में ले लिए हो, दो इसे भी संभाल कर रख दूं। सावित्री जी ने उषा के हाथ से वो झुमका भी ले लिए जो बड़ी चाव से उसकी माँ ने अलग से बनवाया था। सासू माँ ने गहने इतना संभाल कर रखा कि किसी त्योहार तो दूर, किसी की शादी में भी पहनने को ना दिया। पहली विदाई में जब मायके पहुंची तो माँ ने गले में सिर्फ एक पतली सी चेन देखकर कहा, उषा तुम पहली बार मायके आई हो, अपना हार झुमका पहन लो, कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलने आएंगे। माँ मैं तो सब वहीं भूल आई हूँ, मुझे चेन और बाली के सिवा कुछ नहीं लाई, कह बहाना बना दिया। जानती थी सच जान माँ को तकलीफ होगी। कोई बात नहीं उषा, तुम मेरा हार पहन लो। बड़ी भाभी अपना हार ला कर उसे पहना दी। अनुभवी माँ समझ गई कोई बात है जो बेटी उदास है। गहनों की शौकीन उषा गहने कैसे भूल आई। बात ना बिगड़े इसीलिए बेटी को समझा दिया, सासू माँ भूल गई होगी तुझे देना। कुछ दिनों बाद नितिन आकर उषा को ले गए। इस बार उषा बुझे दिल से ससुराल आई। नितिन ने उषा की उदासी का कारण पूछा। सकुची उषा ने बड़ी मुश्किल से नितिन को बता पाई, उसे गहने पहनना बहुत पसंद है, बिना गहने के मायके जाना उसे अच्छा नहीं लगेगा। देखो गहने कीमती है, इसलिए माँ ने संभाल कर रख दिया, जब तुम्हारा दिल करे माँ से मांग पहन लिया करो। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद उषा के भाई की शादी पड़ी। माँ ने उषा को ताकीद कर दी थी, अपने गहने लेती आना, कई प्रोग्राम हैं यहाँ। उषा ने सासू माँ से भाई की शादी में पहनने के लिए गहने मांगे तो सासू माँ बोली, तेरे ससुर जी शादी में जाएंगे तो उनके हाथ भिजवा दूंगी, तुझे से इधर उधर हो जाएंगे। पर माँ और फंक्शन भी है, उसमें भी तो गहने पहनने हैं। उषा ने कहा तो सासू माँ बोली, उस समय तू नकली पहन लेना। उषा मायके आ गई पर समझ ना पाई आखिर उसके गहने सासू माँ उसे पहनने को क्यों नहीं देती। शादी वाले दिन ससुर जी आए, एक सेट गहने का पकड़ा दिया। उषा अपनी झुमकी देख खुश हो गई। अगली सुबह नितिन आए, बोले पापा सारे गहने वापस मांग रहे हैं। उषा ने झुमकी उतारी नहीं थी, सो बाकी सब दे दिया। झुमकी नहीं दी। ससुर जी ने सारे गहने गिने, एक कम था। उन्होंने तुरंत उषा को बुलाया, एक गहना कम है इसमें। हाँ पापा जी, झुमकी मैं उतार नहीं पाई इसीलिए एक कम है, इसे छोड़ दीजिए मैं लेती आऊँगी। उषा ने कहा, ना बेटा तुम्हारी सास नाराज होगी, इसीलिए इसे भी दे दो। नितिन वहीं खड़े सुन रहे थे। एक बार उन्होंने बोलने का प्रयास किया भी, पर ससुर जी ने उनको चुप करा दिया। उषा ने झुमकी उतार कर दे दी, पर उसके मन में एक गांठ बन गई। नितिन ने समझाया, मैं तुम्हें और झुमकी बनवा दूंगा। उषा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। 2 दिन बाद उषा ससुराल लौट आई, फिर उसने कभी गहने मांगे ही नहीं। बाद में पता चला सासू माँ कभी जेठानी को तो कभी ननद को वो गहने शादी विवाह पर पहनने को दे देती थी। जब उषा मांगती तो कई बार गहने उनके पास नहीं होते।
उषा के गहने बाकी सब पहनते और उषा को ही पहनने नहीं मिलता। कमरे में आ बेटी ने पूछा, माँ अब दादी दे रही है तो आप क्यों नहीं ले लेती हो? इच्छाओं को मारते मारते अब इच्छा ही नहीं रही। उम्र भी तो ढल रही है, अब क्या करूँगी हार और झुमकी लेकर। जिम्मेदारी तले तेरे पापा कोई गहना बनवा नहीं पाए थे, समझते सब थे, पर माँ के विरुद्ध कैसे जाएं तो चुप रहते थे। अब क्या झुमकी पहनना? उषा ने उदासी से कहा। उषा, माना मैंने माँ का विरोध ना कर गलती की, पर घर जुड़ा रहे इसके लिए कई बार खामोशी भी जरूरी होती है। थोड़ी देर से ही सही, पर देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शौक की कोई उम्र नहीं होती और हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है। डिब्बा खोलते ही हीरो का हार जगमगा उठा। उषा ने मुंह फेर लिया। नितिन ने उसका हाथ पकड़ा, बोला, प्लीज़। कई बार लफ्ज़ खामोश होते हैं, जज्बात बोल उठते हैं। उषा ने हार उठाकर नितिन को पकड़ाया। नितिन ने उषा को हार पहना दिया। तुम साथ हो तो इससे बड़ा मेरा और कोई गहना नहीं, उषा ने भावुक होकर कहा। 2 महीने बाद उषा के बेटे साहिल की शादी थी। उषा हीरे का हार और झुमकी से सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवाह संपन्न हुए जब बहू घर आई तो उषा को अपने गहने संभालने को दिए। गहने वापस करते उषा बोली, बेटे इसे तुम अपने पास रखो ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम पहन सको। मैं नहीं चाहती कि फिर एक बार कहानी दोहराई जाए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।